रिमेंबर गाइज वीवो V23 उसमें भी कलर चेंजिंग फ्लोराइड ग्लास था। वो फ़ोन इन जस्ट 5 मिनट्स में लिक्विड में डेड हो गया था। जस्ट लाइक दी नथिंग फ़ोन 1 कुछ खास चेंज हुआ था। तो वीवो की हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं रही है। एंड नाउ वीवो V25 प्रो, यहाँ पे स्पेशल क्या आप ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे भी फ्लोराइड ग्लास यूज़ किया गया है। बट अनलाइक द प्रीडिसेसर आपको यहाँ पे एक यूवी लाइट परमानेंटली कैरी करनी पड़ेगी, देन आप इसका कलर चेंजिंग होता देख सकते हैं। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रैच टेस्ट, बिकॉज ये ग्लास ज़्यादा एक्साइटिंग है। एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, प्लास्टिक फ्रेम एंड ग्लास बैक, बटन्स मेटल के, बट स्टिल टाइम टू वेरीफाइड। शाइनी पेंट जॉब है, इनसाइड एक ब्लैक फ्रेम है ऑफ द प्लास्टिक। प्रोफेशनल फोटोग्राफी, सीम्स लाइक आपको DSLR कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे प्लास्टिक थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा सा रबराइज प्लास्टिक यहाँ पे फील हो रहा है। इसी पेंट जॉब है जो आसानी से हट सकता है। वेल इन द बॉटम देयर इज नो हेडफोन जैक एंड ओनली सिंगल बॉटम स्पीकर है, नो ईयरपीस स्पीकर। एंड हाउ अबाउट दी सिम ट्रे? वैसे वीवो के फ़ोन के सिम ट्रे काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चाइनीज़ डमी सिम कार्ड देख रहा हूँ और कंपनी कहती है कि ये मेड इन इंडिया फ़ोन है। लेट्स सी, समवेयर कहीं ना कहीं तो लिखा होना चाहिए, जैसे कि अदर चाइनीज़ ब्रांड्स। ओह नो, एटलीस्ट मेक इन इंडिया है, दैट्स ट्रू। कुडोज टू वीवो फॉर मेंशनिंग दिस, अनलाइक Xiaomi जो मेड इन इंडिया छापते हैं। प्लास्टिक का सिम ट्रे, बट इनसाइड यहाँ पे गैस्केट प्रोटेक्शन लगी हुई है। क्या ये सिम ट्रे भी बेंड होकर टूट सकता है? क्वाइट ईजिली ब्रेक हो गया है, बट जो स्टील की ट्रे है वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की है। दैट मीन्स आप इसको फिक्स करके चला सकते हैं। हम बाद में फिक्स करेंगे, फिलहाल तो नहीं फिक्स करेंगे। बटन्स मेड फ्रॉम दी मेटल, क्या ये बाहर आएंगे? फोर्सफुली प्रेशर लगाने के बाद भी ये बाहर नहीं आ रहे हैं, दैट्स दी गुड पार्ट। इस फ़ोन में कैमरे का जो लेआउट है वो बहुत ही एक्साइटिंग एंड ब्यूटीफुल कह सकते हैं, लाइक दी मैचिंग कैमरा रिंग विद द बैक पैनल। एंड यहाँ पे भी जो मेटल है वो भी बैक पैनल से मैच कर रहा है। सो क्लियरली यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ये मेटल है, उसके ऊपर पेंट जॉब है। और ये पेंट विद टाइम छूट सकता है, बिकॉज ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है, इवन आप केस अप्लाई करेंगे तब भी। हाउ अबाउट दी एक्सटर्नल फ्रेम? ये मेटल का होना चाहिए। ट्रिपल कैमरा प्रिंटेड, इस तरह का पिल शेप 2 मेगापिक्सल कैमरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जस्ट लाइक iPhone 14 का यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है। तो सीम्स लाइक वीवो ने पहले से हिंट कर दिया कि हम iPhone 14 का डिज़ाइन कॉपी करने वाले हैं, आप चाहे जो भी कर लो। लेट्स चेक आउट द ग्लास क्वालिटी जो V25 Pro में यूज़ किया गया है। एंड आई एम नॉट श्योर कि कौन सा ग्लास यूज़ किया गया है, बट मोस्ट लाइकली यहाँ पे पांडा या ड्रैगन टेल ग्लास वीवो यूज़ करती है। ऑल्सो गाइस, ए क्विक अपडेट ऑन दी गैलेक्सी फोल्ड 4, ये डिस्प्ले विद टाइम धीरे धीरे डेड हो रहा है एंड इसका कैमरा भी नहीं काम कर रहा है, लाइक जो मेन कैमरा है ना वो नहीं काम कर रहा है। तो जस्ट इन केस यू आर क्यूरियस, मैं आपको बता दूं, ये कैमरा देख सकते हैं आप, इसका डेड हो गया है और ये भी इसका फैलता चला जा रहा है, ये पिक्सल्स इसके डेड हो जाएंगे। एनीवेज, बैक टू द बैक पैनल। और इस ग्लास के साइड इफेक्ट मुझे लगता है ज़्यादा है। देखिए, कूल पार्ट क्या है कि यहाँ पे कोई भी आपके फिंगरप्रिंट मार्क्स नहीं पड़ेंगे, दिखने में थोड़ा सेक्सी है, कलर अच्छा है, चिकनी वाली फीलिंग बहुत कम आती है। एनीवेज, लेकिन अगर हम स्क्रैच के पैटर्न देखें तो क्वाइट अनयूजुअल भी यहाँ पे है। अगर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल 2 से लेके लेवल 7 पे कॉन्टीन्यूस यहाँ पे आपको स्क्रैच मार्क्स दिखाई पड़ रहे होंगे, राइट। इवन आप यहाँ ये भी देख रहे होंगे कि जो लेवल 2 पे प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो इट सेल्फ यहाँ पे स्क्रब हो जा रहा है। लेवल 3 पे जो मेटल यूज़ किया गया है, लाइक यहाँ पे जो कॉपर होगा, वो भी इट सेल्फ यहाँ पे स्क्रब हो जा रहा है। सो इसको वेरीफाई करने के लिए चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ प्रॉपरली। और अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसको प्रॉपरली क्लीन कर दिया। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लेवल 4 पे बहुत से फाइन स्क्रैचेस हैं, लेवल 5 पे ज़्यादा हैं, 6 पे और ज़्यादा हैं और 7 पे सबसे ज़्यादा होते चले आ रहे हैं। दैट मीन्स सॉफ्टर मेटल ऑब्जेक्ट भी इस बैक पैनल को स्क्रैच कर सकते हैं और जो नॉन मेटल ऑब्जेक्ट है, लाइक प्लास्टिक हो गया, ये वुड हो गया, ये सब इसके कॉन्टेक्ट में आके खुद इटसेल्फ स्क्रब हो सकते हैं, यानी कि वो थोड़े से स्क्रैच हो सकते हैं।
ऑन दी कैमरा ग्लास इटसेल्फ यहाँ पे भी अच्छा प्रोडक्शन दिखाई पड़ रहा है। लेवल 5 तक यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे माइनर है, 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। ऑन द डिस्प्ले साइड यहाँ पे भी स्क्रैच का पैटर्न क्वाइट एक्सपेक्टेड है। टिल द लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं है। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर है एंड 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट लाइक एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, निकल, स्टेनलेस स्टील अप टू इंक्लूडिंग अ शार्प रिच नाइफ से यहाँ पे भी कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। बट येस, डस्ट एंड सैंड एंड सम हार्डर मेटल ऑब्जेक्ट जो कि काफ़ी रेयर होते हैं उससे स्क्रैच पड़ सकता है। बट चूंकि डस्ट एंड सैंड काफ़ी कॉमन होती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई स्क्रैच प्रोटेक्शन जरूर यूज़ करना चाहिए, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। ऑलराइट गाइज, ये गया फ़ोन इन दी वाटर। आज मैं बेंट टेस्ट से पहले स्प्लैश टेस्ट कर ले रहा हूँ बिकॉज कोई गारंटी नहीं थी ना आजकल कौन सा फ़ोन फूक जाए। और ये भी टेस्ट करना जरूरी है कि क्या इस फ़ोन में लिक्विड से डैमेज होता नहीं होता है। जस्ट लाइक V23 डेड हो गया था, इसको भी हम थोड़ा सा नहला देते हैं। तो 5 मिनट्स का हम वेट करते हैं। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा जूम करते हैं ना, अब आप देखेंगे जो कैमरे का जो रिंग है ना, ये वहाँ पे कुछ बबल्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो ये बबल्स तभी आते हैं ना जब वो जो वहाँ पे रिंग है उसके राउंड से जब वाटर, पानी अंदर जा रहा हो वाटर और वहाँ से एयर बाहर निकल रही हो, तो लगता है इस फ़ोन के अंदर भी लिक्विड जा रहा है। क्या फ़ायदा सिम ट्रे पे गैस्केट प्रोटेक्शन लगाने का जब कहीं से भी लिक्विड अंदर जा सकता है। 5 मिनट्स भी गाइस हो चुके हैं। चलिए 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं बिकॉज हमने कुछ सेकंड लगा दिया था। लेट्स टेक द फोन आउट। वैसे हमें लिक्विड्स तो दिखाई पड़ रहे हैं बबल्स इसके, एंड आई थिंक यहाँ पे भी जाना चाहिए। लेट्स चेक आउट गाइस, क्या फ़ोन में लिक्विड गया है कि नहीं गया है। वैसे जाना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी हमने यहाँ पे कुछ एयर बबल्स देखे थे। यहाँ पे काफ़ी लिक्विड के ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं। मोस्ट लाइकली इस कैमरे के अराउंड से ही गए थे। दैट मीन्स अगर आपका फ़ोन रेन के कांटेक्ट में आ जाता है या एक्सीडेंटल स्प्लैश करते हैं तो शायद यहाँ से भी लिक्विड अंदर जा सकता है। वैसे यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल ऐसा क्लेम नहीं किया गया है। फ़ोन अभी तो वर्किंग है। इन केस कुछ डैमेज होता है तो मैं आपको टिल द वीडियो के इन में या इन फ्यूचर में कुछ होता है तो आपको डेफिनेटली सोशल मीडिया या मेगा ड्रॉप टेस्ट में जरूर आपको बता दूंगा। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। लेट्स सी ये एमोलेड डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट और फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। लेट्स फाइंड आउट। गूगल फोटोज़ को बर्न करते हैं कि कैसे रिएक्ट करता है। अराउंड 12 सेकेंड लगे ये डिस्प्ले यहाँ पे बर्न हुआ है एंड पिक्सल्स ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हैं। जस्ट कुछ माइनर से यहाँ पे बर्न मार्क है। अनलाइक द गैलेक्सी Z Fold 4 जहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क है, यहाँ पे मार्क काफ़ी कम है। कंप्लीटली जीरो तो नहीं है बट थोड़े से मार्क्स यहाँ पे हैं। स्टिल स्लाइटली बेटर देन गैलेक्सी Fold 4 एमोलेड डिस्प्ले। एक छोटा सा गाइस कंपटीशन करते हैं, जो भी सही आंसर बताएगा ना उसको मैं कूल गिफ्ट सेंड करूँगा। क्या आप बता सकते हैं कि वीवो का कौन सा फर्स्ट फ़ोन था जो डिस्टॉर्शन टेस्ट में फेल हुआ था। बिकॉज हम फिर से वो टेस्ट दोबारा परफॉर्म करने वाले हैं एज यू गाइस रिक्वेस्टेड। कमेंट्स में आपको जस्ट ये बताना है वो वीवो का कौन सा फ़ोन था जो डिस्टॉर्शन टेस्ट में फेल हुआ था। लेट्स परफॉर्म दी डिस्टॉर्शन टेस्ट। फ़ोन को हम रैंडमली ट्विस्ट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, क्या होता है। वैसे पहले के होते थे ना अंदर की चेसेस उतनी स्ट्रांग नहीं होती थी बट अब ये चीज़ स्ट्रांग हो गई है। आई होप सो, ऐसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए क्योंकि ये सारे टेस्ट ओप्पो वीवो ऑफिशियली खुद अपनी कंपनीज में परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द क्वालिटी एश्योरेंस। सो व्हाई नॉट यहाँ पे भी टेस्ट करें। फिलहाल तो डिस्टॉर्शन टेस्ट करने के बाद भी रैंडमली फ़ोन को ट्विस्ट करने में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। फ़ोन परफेक्टली ओके लग रहा है एंड वर्क भी कर रहा है। नाउ गाइज, टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। वीवो के फ़ोन कई बार फेल हो चुके हैं इन पास में बेंच टेस्ट में, नॉट कम्प्लीटली लाइक द माइक्रोमैक्स और द रेडमी बट स्टिल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। लेट्स सी ये कर्व डिस्प्ले एमोलेड फ़ोन, स्लिम फ़ोन कैसा रिएक्ट करता है when it comes to the bend test. Okay, bending in from the screen side in 3, 2, 1. So just like the OnePlus 10T, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आई है कि फ़ोन बेंड करने से एग्जैक्टली वहीं से ये बेंड हुआ है बट डिस्प्ले प्रॉपरली ओके है, जैसा कि OnePlus के फ़ोन में भी है। डिस्प्ले प्रॉपरली ओके है एंड काम कर रहा है। यहाँ पे उतना ज़्यादा फ्लेक्स तो नहीं है बट क्लियरली फ़ोन बैक साइड से क्रैक हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे कुछ टेप लगा लेना चाहिए बिकॉज यहाँ पे थोड़े से रफ पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। ओके, लेट्स टेप इट
एंड कई बार मेरे हाथों में ऐसे कांच घुस चुका है, तो मैं थोड़ा सा प्रोटेक्शन लगा लेता हूँ। पहली बार ही Redmi Note 10 Pro Max में आया था, सब थोड़ा सा यहाँ पे हम प्रोटेक्शन लगा के बेंड किया करेंगे। ऑलराइट गाइस, फोन तो प्रॉपरली वर्किंग है। लेट्स ट्राई टू बेंड फ्रॉम द बैक साइड। लेट्स सी अब क्या होता है इन 3, 2, 1। ऑन राउंड 2 ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। एंड ऑन राउंड 3 भी डिस्प्ले परफेक्टली ओके है, जस्ट यहाँ पे बैक पैनल इसका टूट चुका है। सो यस गाइस, ये वेरी कर सकता है प्रेशर टू प्रेशर लगाने पे। अगर आप और ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर लगा लेंगे ना, तो शायद आराम से ये बेंड हो सकता है। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो फ्लोराइड ग्लास है वो बाहर निकल के आ गया है, और इनसाइड यहाँ पे एक पतली सी कुछ शीट दी गई है जिसके थ्रू ये कलर आया है। एक क्विक अपडेट गाइस, कुछ टाइम गुजर गया है और यहाँ पे मैं क्लियरली कुछ मॉइस्चर्स देख पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेन कैमरा लेंस से यहाँ पे कुछ मॉइस्चर है, मैं आपको मैक्रो दिखा दूंगा। एंड इवन ऑन दी फ्रंट कैमरे सेल्फी में भी थोड़ा सा यहाँ पे मॉइस्चर मुझे नज़र आ रहा है। सो दैट मीन्स क्लियरली इस जो हमने बबल्स देखे ना, वो यहीं कैमरा लेंस के राउंड से निकले थे और यहाँ पे अंदर लिक्विड जा चुका है। सो डेफिनेटली आपको इस फ़ोन को लिक्विड से दूर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।